राजपुर नाम का एक सुंदर गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ों से लदे आम और बीच में एक साफ सुथरा तालाब। उसी तालाब के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं में एक था मिट्ठू नाम का चालाक तोता। मिट्ठू अपनी बुद्धिमानी और मीठी बोली के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो गांव के बच्चों से बातें करता और खेतों में काम करते किसानों को जय राम जी की बोलता। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। गांव में एक आदमी था, रामलाल, जो बहुत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचता, कभी झूठ बोलकर पैसे ऐंठता तो कभी किसी की चीज हड़प लेता। एक दिन की बात है, रामलाल तालाब के पास बैठा सोच रहा था। कभी न कभी मुझे अमीर बनना ही होगा। मेहनत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई जादुई तरीका मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी उसके कान में एक मीठी आवाज आई। रामलाल जी, क्यों चिंता करते हो? वह चौंका और इधर-उधर देखा तो सामने एक तोता बोल रहा था, वही चालाक मिट्ठू। रामलाल बोला, अरे, तू बोलता भी है? मिट्ठू बोला, हाँ, पर मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ जो दिल के साफ हों। रामलाल के चेहरे पर नकली मुस्कान आई। तो फिर मैं भी साफ दिल हूं बेटा। बताओ क्या बात है? मिट्ठू ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, मैं जंगल के राजा के यहाँ जाता हूँ। वहाँ सोने के फल लगते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सोने का फल लाकर दे सकता हूँ। रामलाल की आंखें चमक उठीं। सोने का फल? हाँ हाँ, ला दे। मिट्ठू बोला, लेकिन एक शर्त है, उस फल का आधा हिस्सा तुम्हें गांव के मंदिर में दान देना होगा। रामलाल ने तुरंत हामी भर दी। हाँ हाँ, बिल्कुल दूंगा। फिर मिट्ठू वहां से उड़ गया। अगले दिन वह सचमुच एक चमचमाता सोने का फल लेकर आया और रामलाल के हाथों में दिया। वह फल धूप में चमकने लगा। रामलाल की आंखों में अब सिर्फ लालच था। मिट्ठू बोला, लेकिन आधा फल मंदिर में दान कर देना। मैं कल फिर एक फल लेकर आऊंगा, ठीक है? उसने मिट्ठू से झूठ बोला। हाँ हाँ, दे दूंगा। मैं मंदिर में जा रहा हूँ मिट्टू। आधा फल दान कर दूंगा। फिर वो मंदिर की तरफ निकल गया। लेकिन मंदिर जाने के बजाय वो घर आया। फिर फल छिपाकर घर के अंदर रख दिया और फिर घर में बैठे बैठे सोचने लगा। वाह, अब अगर ये तोता रोज ऐसा फल लाकर दे तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन मिट्ठू फिर आया। उसने पूछा, रामलाल, तुमने आधा फल मंदिर में चढ़ाया? रामलाल ने झूठ बोला। हाँ मिट्ठू, मैंने तो भगवान को अर्पण कर दिया। लेकिन तुम तो एक और फल लाने वाले थे ना? मिट्टू मुस्कुराया। हाँ हाँ, एक और फल कल लाऊंगा। अभी मैं जाता हूँ। फिर मिट्टू वहां से उड़ गया। रामलाल के लालच की हद बढ़ गई। उसने रात भर नींद नहीं ली। बस यही सोचता रहा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो रोज सोने के फल खुद निकाल लूंगा। अगली सुबह जब मिट्ठू आया तो रामलाल ने एक जाल लगा रखा था। जैसे ही तोता नीचे उतरा, उसने दाना डालने का बहाना किया और जाल खींच दिया। मिट्ठू फंस गया। रामलाल खुशी से उछल पड़ा। अब तू मेरा है। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू ने शांत स्वर में कहा, रामलाल,
मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जंगल ले चलूंगा जहाँ पूरा पेड़ सोने के फलों से लदा है। रामलाल की आंखों में और लालच भर गया। अच्छा, सच में? चल दिखा मुझे वो पेड़। रामलाल ने मिट्ठू को पिंजरे में रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल था, दूर दूर तक सन्नाटा। पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें डर पैदा कर रही थीं। रामलाल बोला। और कितनी देर? मिट्ठू ने रास्ता दिखाते हुए कहा। थोड़ा और चलो, बस सामने ही वो पेड़ है। रामलाल ने देखा, सचमुच सामने एक चमकता हुआ पेड़ था। उसकी हर डाल पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। रामलाल पिंजरा खोलकर बोला। अब जा और मेरे लिए सारे फल तोड़ ला। मिट्ठू उड़ गया और ऊपर जाकर बोला। रुको, मैं लाता हूँ, लेकिन पहले तुम पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ ताकि मैं फल फेंक सकूं। रामलाल नीचे खड़ा हो गया। तभी पेड़ की टहनी नीचे आई और रामलाल के पैर को जकड़ लिया। फिर उसे ऊपर खींच लिया। रामलाल जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ! छोड़ दो मुझे। तोते, तूने धोखा दिया मुझे। मिट्ठू बोला। रामलाल, अब पेड़ पर आ ही गए हो तो सारे फल तोड़ लो ना। झूठ और लालच का यही परिणाम होता है। मैंने तुझसे कहा था मंदिर में आधा फल चढ़ाना, पर तूने लालच किया। रामलाल रोने लगा। मिट्ठू, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि लालच इतना भारी पड़ेगा। मिट्ठू ने कहा। रामलाल, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। अगर तुमको सच में पछतावा है तो भगवान से सच्चे मन से माफी मांगो। रामलाल ने रोते हुए कहा। हे भगवान, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। बस मुझे बचा लो। थोड़ी देर बाद टहनी से उसके पैर छूट गए। रामलाल नीचे गिर पड़ा और उठकर खड़ा हो गया। फिर मिट्ठू से कहा। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और वो फल भी मंदिर में भगवान को चढ़ा दूंगा। रामलाल समझ गया था कि लालच करना कितना भारी पड़ सकता है। इस तरह रामलाल को सबक मिल गया। तो देखा आपने, लालच करना कितनी बुरी बात है।